अब दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो की डिमांड बहुत ज़्यादा है, आज भी है, आने वाले भविष्य में उसकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसमें रीज़न है सब लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं जिसके कारण इम्यूनिटी वीक हो रही है। तो इम्यूनिटी जो बूस्टर टाइप में या हमारे समझ लीजिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। उस प्रोडक्ट को हम अपना ब्रांड कैसे बनाएं, वो भी मात्र नाम मात्र की पूंजी से। उसमें कौन से कागजात लगेंगे, क्या करवाना पड़ेगा, किस कंपनी से बनवाएं, कितनी लागत आएगी, कितना प्रॉफिट आएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करेंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं आंवले का जूस का। जैसे सब लोग जानते हैं दोस्तों, आंवला का जूस इस कोरोना में बहुत ज़्यादा बिका और आज लोग यूज कर रहे हैं, डॉक्टर भी, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये हमारे आपकी डेली यूज की चीज़ें हो चुकी हैं। शहरों में तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, ग्रामीण में कम है, फिर भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं या जो निजी प्रैक्टिशनर है आयुर्वेदिक वो लोग भी इसको बेचते हैं। तो दोस्तों इसको अपना ब्रांड कैसे बनाएं, चलिए इस पे चर्चा करते हैं। सारी चीज़ें हमने दोस्तों यहाँ पे 14 पॉइंट नोट किया है। यही 14 पॉइंट अपना ब्रांड बनाने के लिए मेन इम्पॉर्टेंट है। इस 14 पॉइंट को हम एक बार लगातार एक तरफ से पढ़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको जो मेन पॉइंट है उस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। बाकी जब आप बिजनेस को लॉन्च करना या प्रोडक्ट बनवाने के बारे में सोचना तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं उसका एकदम सटीक सारी जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है कि सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाया जाए। ये मेरा उद्देश्य नहीं होता है कि तुम ये मशीन डाल लो भाई, ये मशीन डाल लो, भर भर पैसा आएगा, ऐसे पैसे है लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट दोस्तों होता है वो सेल्फ का। आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर सेल्स की कला है तो आप अपने बिजनेस में कभी फेल नहीं होंगे। इसलिए कोई बिजनेस करने के पहले आप सेल्स की कला सीखना, इसीलिए हम बताते हैं छोटे से बिजनेस शुरू करिए और इसको सेल्स की कला सीखिए और बड़े लेवल पे ले जाइए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं कौन कौन से कागजात की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, उसके बाद एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या एफएससीआई रजिस्ट्रेशन, ब्रांड नेम प्लस लोगो दोस्तों, करंट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, कंपनी रजिस्ट्रेशन, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, अदर लाइसेंस। उसके बाद दूसरा पॉइंट है दोस्तों लोकेशन में फील्ड का सर्वे एंड इजी ट्रांसपोर्टिंग। तीसरा पॉइंट है शॉप ऑफिस रखना पड़ेगा, शॉप नेम, डेकोरेशन, डिस्प्ले, लैपटॉप, प्रिंटर, बिलिंग सॉफ्टवेयर, इन्वेस्टमेंट। अब चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, चौथे पॉइंट का यहाँ पे क्या है, टाइप्स ऑफ वैरायटी एंड साइज। टाइप्स क्या है, वैरायटी क्या है, आंवला जूस, साइज क्या है 500 ml 1000 ml का। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग डिजाइन, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पैकिंग डिजाइन। छठवां पॉइंट है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। सातवां पॉइंट है टाइप्स ऑफ बिजनेस रूल्स, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट, नो कंप्रोमाइज क्वालिटी। आठवां पॉइंट है दोस्तों प्रोडक्ट पैकिंग रूल्स, जिसमें नेट वेट होता है, बैच नंबर, एमआरपी एंड एक्सपायरी। उसके बाद 9वां पॉइंट है दोस्तों रॉ मटेरियल में कभी आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बेस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल। 10वां पॉइंट है प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट, कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया एंड होल्डिंग। 11वां पॉइंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट प्लान, इफेक्टिव प्राइस, गुड कस्टमर रिलेशनशिप, टाइम टू टाइम कस्टमर फीडबैक, प्रोडक्ट ऑफर। और 12वां पॉइंट है दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिससे आपको प्रोडक्ट बनवाना है, उसके अंदर WHO GMP सर्टिफाइड का लाइसेंस होना चाहिए। और 13वां पॉइंट है टाइप्स ऑफ सेल्स, ऑफलाइन सेल्स टीम एंड ऑनलाइन। और 14वां पॉइंट है दोस्तों प्रॉफिट 25 से 80%। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट पे जो जरूरी है, जैसे कि अब आपको एमएसएमई में उद्योग रजिस्ट्रेशन में करवाना पड़ेगा। अगर आप इसके अंतर्गत दोस्तों अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो भारत सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आपको आसानी से कम ब्याज पे लोन मिल जाएगा। इसके लिए आप नियर में जो बैंक शाखा है वहाँ संपर्क करें या अपने जिला उद्योग कार्यालय संपर्क करें। सरकार की कौन सी स्टार्टअप के अंतर्गत
कौन सी स्कीम चल रही है, इसमें आपको कितना पैसा मिलेगा, क्या सब्सिडी मिलेगी, क्या ब्याज लगेगा, सारी जानकारी मिल जाएगी। और उसमें मेन बात जो है दोस्तों, अब आपको एक ब्रांड नेम रखना पड़ेगा जिससे आपकी कंपनी की, आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी। ब्रांड नेम यूनिक होना चाहिए। अब उस ब्रांड नेम का एक लोगो डिजाइन करवाना पड़ेगा, लोगो अट्रैक्टिव होना चाहिए। इसी लोगो और ब्रांड नेम से आपके प्रोडक्ट की पहचान होगी पूरे वर्ल्ड में। अब इस ब्रांड नेम और लोगो को आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा जिससे कोई और कॉपीराइट क्लेम ना कर सके, कॉपीराइट ना कर सके। ये दोस्तों 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। 10 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आप बहुत बड़े लेवल पे करते हैं तो आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कंपनियां 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी, एलएलपी। तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं। अब दोस्तों इसमें हमने लिखा है अदर लाइसेंस। जैसे आप किस स्टेट से हैं, कभी कभी कोई स्टेट के अलग रूल्स होते हैं। यह वीडियो आपके पास 6 साल बाद पहुंच रही है, या बिजनेस आप 6 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कर रहे हैं, उस समय क्या टर्म कंडीशन है, एक बार आप सरसरी निगाह से देख के उसके बारे में जानकारी लेकर के बिजनेस शुरू करेंगे। अब आप दोस्तों जहाँ पे आपको लोकेशन देखना पड़ेगा, जहाँ पे आप अपना ऑफिस डाल रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं भैया ये वहाँ की कंपनी है, तो इसके लिए आप इजी ट्रांसपोर्टिंग वहाँ होनी चाहिए और उसका लोकेशन बेस्ट होना चाहिए। अब हम आपको कहाँ से अपना आप ब्रांडिंग करेंगे, उसके लिए एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। ऑफिस बनाने में आपको स्पेस थोड़ा हो तो भी चल जाएगा, या आप घर से कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ऑफिस डिजाइन करवाना पड़ेगा, उसके डिस्प्ले बेटर होना चाहिए दोस्तों। और उसमें आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा। लैपटॉप में बिलिंग सॉफ्टवेयर अपडेट करवाना पड़ेगा जिससे जीएसटी बिल निकलता है। जीएसटी बिल निकलने के लिए आपको एक प्रिंटर लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, इन्वेस्टमेंट आपके सारे खर्चे को देखा जाता है कितने स्तर पे आप करते हैं। अब 14 पॉइंट है जो मेन बात होती है दोस्तों, आपका ये वैरायटी प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे आप आंवला जूस ले रहे हैं, मार्केट में जो सबसे ज्यादा बिकता है दोस्तों 500 ml 1000 ml में बिक रहा है। इसी 500 1000 ml में आप बनाएंगे। और दोस्तों जिसमें आप बना रहे हैं ये ध्यान देना है, आपको कांच की बोतल रखना है, क्योंकि कोई भी खट्टा चीज दोस्तों वो प्लास्टिक में नहीं यूज होता है, लेकिन कुछ कंपनियां प्लास्टिक में बना रही हैं। तो अगर आप कांच का लेके आएंगे सबसे बेटर होगा। अब उसकी पैकिंग डिजाइन, जो डिब्बे बॉक्स होते हैं, वो दोस्तों जब भी बनवाना आप 4-5 कंपनियों को जो मार्केट में बिक रहे हैं उनकी पैकिंग डिजाइन वगैरह सर्वे कर लेना। उनसे आपको बहुत बेटर रखना है, क्योंकि कोई भी अट्रैक्टिव होता है उसकी पैकिंग डिजाइन पे अट्रैक्टिव होता है, क्वालिटी तो बाद में दिखता है। तो दोस्तों पैकिंग आप सबसे बेटर रखिएगा, उसकी डिजाइन वर्ल्ड क्लास की होना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं। कभी भी आप अपने बिजनेस में क्वालिटी से समझौता नहीं करते। क्वालिटी हमेशा बेटर रखेंगे और बेस्ट क्वालिटी का रखेंगे। रॉ मटेरियल में क्या लगेगा, आंवला लगेगा तो आंवला फड़ा गला नहीं यूज होना है, एकदम बेस्ट से बेस्ट यूज होना है। आप उस कंपनी से जिससे बनवाएंगे, भैया मेरा थोड़ा सा महंगा पड़ जाए लेकिन मेरी क्वालिटी से कभी समझौता मत करिएगा। अब उस पर जो पैकिंग पे डिजाइन वगैरह होती है या उस पर एमआरपी पैकिंग रूल्स जो होते हैं दोस्तों, जिस कंपनी से आप बनवाएंगे सारे रूल्स को कंपनियां फॉलो करती हैं, वो आपको वैसे ही रूल्स पे बना के देंगी, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब आपको अपने प्रोडक्ट की क्या करना है, ब्रांडिंग करना है, प्रचार करना है। प्रचार के लिए दोस्तों आप कैलेंडर, पंपलेट, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, होल्डिंग के किसी माध्यम में, जो भी तमाम माध्यम है, इन माध्यमों से आप अपने प्रोडक्ट की, अपने ब्रांड की दोस्तों ब्रांडिंग करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट है। अब आपको एक सेल्फ प्लान बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपको इफेक्टिव प्राइस देख लीजिए, मार्केट में क्या रेट बिक रहे हैं 1000 ml के और 500 ml के, उसी हिसाब से आप अपने रेट रखेंगे। रेट को हाई नहीं रखेंगे। अगर रेट को हाई रख रहे हैं तो दोस्तों उसमें आप कुछ ऑफर वगैरह देते चलेंगे और हमेशा कस्टमर से आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अब बात करते हैं सेल्फ की। सेल्फ में दोस्तों पहले 2 तरह के सेल्फ होते थे, सेल्फ टीम के द्वारा और ऑफलाइन, जैसे नेटवर्किंग माध्यम से एजेंसी देकर डिस्ट्रीब्यूटरशिप बन के। लेकिन आज हमारे पास एक सबसे ज़बरदस्त आइडिया जो है ऑनलाइन का है। जितनी भी ऑनलाइन कंपनियां हैं दोस्तों, वो सब पे आप अपने लॉगिन कर दीजिए, वहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट बेचिए, वहाँ से ऑर्डर आएगा और आप ऑर्डर डिस्पैच कर दीजिए। अब हम बात करते हैं
प्रॉफिट की दोस्तों, तो प्रॉफिट 25% से लेकर के 80%। वो कैसे? जो आप अपना बेचेंगे उस पर 80% मिलेगा, और जो टीम द्वारा बेचेंगे तो उसमें टीम के भी खर्चे आएंगे, एरिया मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तमाम चीज़ें। तो दोस्तों आपको जो खुद बेच रहे हैं उस पर 80%, और जो टीम के द्वारा बेचेंगे तमाम खर्चे काटे तो भी दोस्तों आपको 25% बचेगा। आप कंपनी जो डिसाइड करेंगे जिससे माल बनवाना है, वो कंपनी के पास WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन उनके सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और मार्केट में वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और 15 से 20 साल का अनुभव होना चाहिए। अगर आप उनसे बनाएंगे तो आपके जो बनाएंगे जूस बनवाएंगे उसमें कभी फंगल वगैरह नहीं आएंगे, और वो क्वालिटी से समझौता नहीं करते हैं, इसलिए अच्छी कंपनी का चॉइस करेंगे। कंपनियां थर्ड पार्टी कैसे ढूंढें, इसके लिए आप गूगल पे जाइए दोस्तों, वहाँ पे सर्च करिए WHO GMP सर्टिफाइड आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों के लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। उसके बाद वहाँ पे विजिट करिए, विजिट करने के बाद उनके रूल रेगुलेशन देखिए और अपने टर्म कंडीशन बताइए कि हमको ये चीज़ चाहिए। बात करने के बाद 2-3 कंपनी आप विजिट करिए, जिसका रेट और सब कुछ आपको फिट लगे उसी से आप अपनी डील करिए, माल बनवाइए। आप 1000 बोतल पहले बनवाइए, 2000 बोतल बनवाइए, जितना आपके पास बजट है लाइए, मार्केट में बेचिए, सेल्स की कला देखिए, जनरल स्टोर पे बेचिए, यहाँ तक कि ये तो अब किराने की दुकानों पे भी बिकता है। आयुर्वेदिक निजी प्रैक्टिशनर को दे दीजिए, मेडिकल पे दे दीजिए, सब जगह बेचिए। वैसे घर घर जाके भी बेच सकते हैं, भैया ये चीज़ है, आज को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस ढंग से बेच के आप देखिए कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या बोलने की कला है, क्या कम्युनिकेशन है, किस ढंग से आप सेल्फ कर लेते हैं। जिस दिन आप सेल्फ की कला सीख जाएं, उसी में एक एक प्रोडक्ट ऐड करते हुए जाएं। जब आपके पास 4, 6, 10 प्रोडक्ट हो जाए और लगे कि अब मुझको मार्केट का पूरा ज्ञान हो गया है, सेल्फ का पूरा ज्ञान हो गया है, तो आप अपनी कंपनी डाल सकते हैं। तब आप अपनी कंपनी डालेंगे दोस्तों, तब आप फेल नहीं होंगे। ये हमारा अपना अनुभव है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा है दोस्तों। अच्छा लगा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ये इम्पॉर्टेंट जानकारी उन तक पहुंच जाए और उनको भी बिजनेस खड़ा करने में कुछ हेल्प हो जाए। और दोस्तों हमने जो भी आपको जानकारी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आपको सटीक जानकारी दूंगा। चैनल तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए जिससे कोई और वीडियो मिस ना हो। हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आपने तो लाइक कर ही दिया होगा। आपने जो अपना अमूल्य समय हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए एक बार फिर दोस्तों थैंक यू, नमस्कार।